फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जब हम प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज पे इन डिटेल चर्चा करने वाला हूं। सर फोकस क्या होना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, तो भाई लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। कल भाई एक फैमिली फंक्शन में फंस गया था, बर्थडे सेलिब्रेशन था एक भाई का, तो वहां पे हम कहीं अटक गए थे। उसकी वजह से आपके लिए डेटा वाला सेशन नहीं लेके आया, लेकिन यहाँ पे डेटा अच्छे से कवर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखें गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो मैं दे रहा है 10-12 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला, 10 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन होने के संकेत नहीं है। तो हम अपना प्लान रेडी कर लेते हैं कि भाई हमारा प्लान को रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कल डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो कितनी नेगेटिव कैंडल बनी है। भाई साहब ये ध्यान रखना, बहुत ही नेगेटिव कैंडल है। लेकिन इस नेगेटिव कैंडल में हमें क्या देखना है कि इसको एक बार पॉइंट मतलब हमें बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना है, क्योंकि क्या थी कल वीकली एक्सपायरी थी। तो क्या मार्केट का ट्रेंड यहाँ से नीचे का हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोला एक दिन रुक जाओ। और मैंने आपको क्या बोला कि भाई 25,112, ठीक है, 25,112, ठीक है, इसके नीचे अगर हम एक दिन क्लोजिंग देंगे देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर एक और रेड कैंडल बनी और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब नेगेटिव की साइड हो रहा है। अगर उसने आज क्या है ग्रीन कैंडल बना दी और ये बोला कि नहीं सर हम तो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, तो हम यहाँ से अगर उसने आज के हाई को चैलेंज किया तो हमारे लिए जो अप ट्रेंड है जो यहाँ से चालू था वो चलता हुआ आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, वार्न किया, ये जो एरिया है थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें यहाँ पे थोड़ा बच के चलना है। क्वांटिटी अगर आप जो भी ट्रेड करते हो उसका 1/3 ही आप करोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पुट कॉल रेशियो 0.9 पे आ चुका है, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस है, किसी भी साइड जुकाम नहीं है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, फिर उसने एकदम डबल टॉप बनाया है, तो मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये चीज सबसे पहले समझनी है क्या कि यहाँ पे हमारे पास ना ये देखो कौन सा लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना। ये जो लेवल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि सर यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बहुत तगड़ा है। कैसे सर, एक तो यहाँ पे ये देखो और दूसरा आपकी ये यहाँ पे देखो, इस जगह पे है ना, इस जगह पे आपको यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस मिला था, फिर यहीं से हमने ऊपर जाने की शुरुआत की। यहीं हमने क्या करा सर, नेकलाइन का सपोर्ट लिया, जो है नेकलाइन का यहाँ पे सपोर्ट हुआ, और फिर यहाँ से हमने क्या दोबारा सपोर्ट लिया। कौन सा लेवल है, 2500, ठीक है, 2500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ने अगर कंटिन्यू करना है फॉल और कंटिन्यू करना है तो क्या करना है सर, ये जो डबल टॉप है इसको, और यहाँ से डबल टॉप की स्टार्टिंग हुई है, और डबल टॉप को अगर इसने पूरा कंप्लीट करना है और ये नेकलाइन का रिजेक्शन देना है, अगर ये नेकलाइन रिजेक्शन टूटता है तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट और कहां तक आ सकता है, 25,000 तक आ सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है सर, ध्यान रखना 25,000 तक जरूर हम गिर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से, तो ये देखना है, इसको यहाँ से मैं क्लोन बनाया, तो ये लेवल तक हम आ सकते हैं। ठीक है, ये लेवल आप मार्क करके चलो, ये जो लेवल है यहाँ तक हम आ सकते हैं, 25,015, ये मैंने आपको क्लियरली बताया, 25,015, ठीक है, यहाँ तक हम जरूर आ सकते हैं। अगर इसने आज और फर्दर गिरावट करी तो ये हमारा डबल बॉटम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे अगर सीधा आ गया तो आपका पुट कॉल रेशियो जो है सर वो 0.7 के नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल सकता है, और ये हमारे लिए सही में एक सपोर्ट की तरह काम भी करेगा। पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना, तो ये एक्ट करेगा वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। डबल टॉप जो है हमारा वो पूरा हो चुका होगा, तो मार्केट यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट दिखा सकता है और यहाँ से आपको एक रिवर्सल भी दिखा सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है बस। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी सर, ट्रेंड लाइन ऐसे करके खींच दोगे, आपके पास में ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको दिमाग क्या लगाना है, सिंपल है, अगर इसने ऊपर जाना है तो मेरे लिए क्या करोगे सर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दो। अब वो अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहां बना रहे हैं तो हमारे लिए यहीं से एक रिवर्सल बैलेंस हो सकता है और एक यू रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि मार्केट को कल वाले हाई तक लेके जा सकता है। ध्यान रखना कौन सा लेवल है सर, 25,220। ठीक है, यहां तक आप मान के चलो, इस लेवल पे यहां से लेके और इस लेवल तक, ठीक है, यहां तक हमें 25,200 220 वाली रेंज में जाके हम खड़े हो सकते हैं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी की तभी, कभी आराम से हम ऊपर की साइड के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक हम आराम से जा सकते हैं। और इसको भी तोड़ता है तो फिर हमारे लिए फर्दर जो टारगेट ओपन होंगे वो होंगे, ध्यान रखो, लिख के रख लो, 25,289। ठीक है, यहाँ तक के हमें टारगेट जो है मिल सकते हैं। अगेन कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर बिना कोई लर्निंग के जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भाई, सिंपल ध्यान रखना, मार्केट ने अगर सीधा नीचे की साइड तोड़ा, ठीक है, सीधा नीचे की साइड तोड़ा, क्योंकि यहां से तोड़ सकता है, शार्प जो है यहाँ पे रिवर्सल
रिवर्सल आ रहा है, शार्प यहाँ से रिवर्सल आया था, तो अगर सीधा तोड़ता है तो आपको ध्यान रखना है वापस अगर इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे प्लान करा था, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ प्लान मिला तो आपको नीचे तक का सपोर्ट इस लेवल तक का जो है मूव मिल सकता है। तो मार्केट के अंदर क्या है, नीचे की साइड जाएगा तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास में आके आपको कुछ रिएक्शन देना है, ध्यान रखना है इस चीज का। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है पॉजिटिवली ऊपर की साइड के लिए तो पूरा एक यू पैटर्न जो है यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आज का दिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बुधवार का दिन, बिकॉज आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप बहुत ही नाजुक लेवल पे खड़े हो, 0.618 का रेजिस्टेंस है, वहां पे हम क्या रिएक्शन देने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखते हैं सर, और क्या है फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाउ जोन्स क्या है, किस लेवल पे है। तो डाउ जोन्स आपका 0.20% से नीचे है, 90 पॉइंट गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन डाउ जोन्स आपका जरूर अभी नरमी में है। उसके बाद नेस्डेक भी देखें तो नेस्डेक में भी थोड़ी नरमी दिख रही है, 0.67% की नरमी यहां पर भी आपको दिख रही है। भाई अभी क्या है, नॉमिनेशन चल रहे हैं, किसके नॉमिनेशन चल रहे हैं, जो पीस इनको चाहिए था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पीस पुरस्कार जो है किसको चाहिए, आपको भी पता होगा, ट्रम्प चाचा को चाहिए। तो अभी तक उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उनके नाम तक कि वो नॉमिनेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं भी, और इन्होंने क्या है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से टैरिफ जो है वो लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम इनको आ रही है। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, भाई 88.78, भाई लगातार लगातार हमारे रुपया जो है यहाँ पे वीक होता जा रहा है, और हम नए हाई भाई 90 की साइड जो है धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल नेगेटिव हमारे देश के लिए बनी पड़ी है। ओके, अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, 65.86 पे है, 66 से हल्का सा नीचे है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत मिला है कि अभी भी हम 66 के थोड़े से नीचे ही हैं, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा आज, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आज बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, गोल्ड भी आपका 0.11% से ऊपर है, और सिल्वर भी आपका लगभग 0.23% की जो है आपको मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर भी आपका पॉजिटिव है और गोल्ड भी आपका पॉजिटिव है, सिल्वर गोल्ड से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेंट भी ठीक दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर हमारा नेगेटिव रहा है, और आपका अभी तक हम जो देख रहे हैं यूएस मार्केट वो भी नेगेटिव है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सर डेटा, मैंने कल आपको नहीं दिखाया था भाई, डेटा किसी रीजन से मैं फंसा पड़ा था, लेकिन डेटा भाई देखो 1440 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए कैश मार्केट में। कल भी आप देखोगे, परसों भी आप देखोगे 313 करोड़ की बिकवाली थी। तो मतलब क्या हुआ, क्या एफआईएस की सच में मार्केट के अंदर वापसी हो रही है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि भाई धीरे धीरे इन्हें भाई लोएस्ट पोजीशन पे जा चुके हैं, ये कौन से लेवल पे हैं, लोएस्ट पोजीशन पे जा चुके हैं। लोएस्ट पोजीशन क्या थी सर, भाई लोएस्ट पोजीशन इनकी थी 6.94%, ठीक है भाई, लोएस्ट पोजीशन हिट कर दिया है। तो भाई कहीं ना कहीं अब इनकी वापसी धीरे धीरे मार्केट के अंदर हो सकती है। 1440 करोड़ की खरीदारी ये इनका कॉन्फिडेंस को दिखा रही है। 452 करोड़ जो है हमारे डीएस ने खरीदा था, नेट आप चेक करोगे तो 1549 करोड़ यहाँ बेचा है, 1500 खरीदा है, 1567 करोड़ यहाँ स्टॉक फ्यूचर बेचा है, तो मोटा मोटा नेट इन्होंने वही 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है कल, और ये जो है मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। मतलब इनके खरीदने के बाद मार्केट जो है गिरा है, कल आप देख रहे हो, मतलब अच्छा खासा वहां पे मार्केट के अंदर फॉल दिखा है, एक इनवर्स हैमर जो है कैंडल बनती हुई नजर आई है, लेकिन वो अभी मैं वीकली एक्सपायरी का इफेक्ट मान सकता हूं। आज का जो है ना, आज का गेम होने दो, तब हम देखेंगे कि भाई कैसे मार्केट जो है इस पे रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, विक्स आपका 1.4% घट के आया है, और 0.2% जो है आपका सेंसेक्स बढ़ा था, और 0.1% का आपका निफ्टी बढ़ा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें इफेक्ट दिख नहीं रहा। अब बात करते हैं सर डेटा के अंदर, डेटा कैसा आया था, तो वही वो भी देख लो, बहुत अच्छा आपको दिखेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो गेम खेला है वो प्रो भैया खेला है, ठीक है, 63% पे पहुंच चुके हैं, 62.92, ठीक। यहाँ पर क्या है लगातार, ठीक है, 15%, 15 क्या, उसके बाद आप 17, ठीक है, 17.5% जो है इनमें लास्ट 3 दिन में खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे 13% खरीदा था, इससे पहले 2% खरीदा था, अब 2-2.5% और खरीदा है, तो लगभग 17.5% जो है पिछले 3 दिन में खरीद के बता रहा है कि मार्केट के अंदर भाई ये बहुत तरीके से अच्छे से बुलिश है, ठीक है, और उसका आपको असर भी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और अभी क्या है, मुझे लगता है कि जब भी मैं आपको बोल भी रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि यार देखो हमें ना जो डेटा बोल रहा है उसको देखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर करते हैं। डेटा बहुत पॉजिटिव है, और एफआईएस अपने लोएस्ट लेवल के पास में खड़े हैं, प्रो अपने हाईएस्ट लेवल के पास में खड़ा है। ये बहुत ही अच्छा, जिसे बोलते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र बन जाते हैं इनके, कि जब ये बहुत ही लोएस्ट पोजीशन पर खड़े हैं, और ये भाई साहब बहुत ही तगड़ा ओपन पोजीशन के साथ खड़ा हो, साथ में एक बड़ा भी खरीदा हो एक दिन पहले, तो आपने प्रो वाला एनालिसिस नहीं देखा तो वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बैक टेस्ट करके दिखाया है, पिछले 4 साल ऐसे जब भी हुआ है, 7-8 उसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन बने थे, हर चीज मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाई है। प्रो वाली वीडियो आपको मिलेगी कहां पे, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस, वहां आपको प्रो वाला सेशन जरूर मिल जाएगा, दोस्तों आप जरूर चेकआउट करो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई तगड़ा डेटा बना है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम अपनी थाली को अगर सजाने बैठेंगे, उससे पहले मैं आपको हाँ ये और दिखा दूं, पी रेशियो क्या है, पी रेशियो 22.2 है, तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अब ये मेरे लिए न्यूट्रल वाले या वेट एंड वॉच वाले जोन में जा चुका है, ठीक है। 22 के ऊपर वेट एंड वॉच है,
और मेरा पी रेशो जो है बता दिया, पुट कॉल रेशो आपका 0.9 है, ध्यान रखना 0.90 बहुत सही है। मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया तो 0.7 के पास में भी आ सकता है और दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम अपनी थाली को सजाएं। थाली को सजाने से पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा क्या है, ये मेरा चैनल है सर, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे क्या अपडेट मिल जाते हैं आपको सारे, ठीक है। मैं आपको चार्ट भी वगैरह पोस्ट तो करता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने रात को बोल दिया स्टेगनर फैमिली गैदरिंग कांट पोस्ट डेटा सेशन, आई विल मीट यू 7 AM। तो यहाँ पे आप मेरे से जुड़े रहो, कोई भी न्यूज है कोई भी बात है वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। लगभग 50,700 लोग हैं इसके अंदर, तो आप जाके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको आज जल्दी से 51,000 का सगन कर दो। जो भी लोग हैं वो सब जो भी देखते हैं यूट्यूब पर, सब जाके इसको ज्वाइन करो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, वहां से इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है। इसमें चार्ट वगैरह सब कुछ डालता हूं, देखो ये सब चार्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं, ऑप्शन चेन वगैरह सब इसके अंदर पोस्ट होती है, तो इसको आप जरूर जाके ज्वाइन करो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर क्या अपनी मार्केट थाली में। तो मार्केट की थाली हम जैसे ही सजाने बैठेंगे तो हमें क्या चीज दिख रही है, प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है सर। प्राइस एक्शन भाई मुझे न्यूट्रल दिख रहा है, वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है कि मैं मार्केट खुलने के बाद ही कुछ इसके अंदर पता चल सकता है। वेट एंड वॉच वाला प्राइस एक्शन है। विक्स मेरे लिए बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है। गोल्ड मेरे लिए क्या दिख रहा है, गोल्ड और सिल्वर मुझे ठीक ठीक पॉजिटिव दिख रहे हैं। गोल्ड भी दिख रहा है सही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए तगड़ा वाला पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल भी मेरे लिए पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो क्या है, मेरे लिए पुट कॉल रेशियो आज की डेट में पॉजिटिव दिख रहा है। पी रेशियो मेरे लिए वेट एंड वॉच में दिख रहा है। यूएस मार्केट मेरे लिए नेगेटिव दिख रहा है। एशियन मार्केट मेरे लिए वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर मेरे लिए नेगेटिव दिख रहा है। तो अब मेरे पास फैक्टर्स क्या हैं, 3 नेगेटिव हैं सर, 3 वेट एंड वॉच हैं, और मेरे पास भाई साहब तगड़ा वाला दिख रहा है 4 और 5 6 7 पॉजिटिव मेरे लिए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे से जो ट्रिगर हैं वो आपको सामने मैंने रख दिए सारे ट्रिगर आपको। ये मेरे से लगता है कि मार्केट इस तरीके से सकता है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल साइड में जा सकता है। तो पॉजिटिव से न्यूट्रल मार्केट आज रह सकती है। आपने अभी तक मेरा प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रहा होगा, मस्ट वॉच है। आपको पूरा खोल के 15 मिनट 5 मिनट ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी, हर चीज यहाँ पे समझाई थी। इसको जरूर वॉच इट करो, और ये वाला सेशन अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।